नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा क्यों ली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब लंका का रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था और भगवान राम सीता जी को वन वन ढूंढ रहे थे। तो वन में उपस्थित सभी जीव जंतुओं से पूछ रहे थे, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? कभी पागलों की तरह शेर से पूछते, कभी वन से पूछते। इसी तरह चारों तरफ घूम घूम कर सभी जीव जंतुओं से पूछते रहते, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री राम विलाप करते हुए पागलों की तरह वन वन भटक रहे थे। इस दृश्य को कैलाश में बैठे भगवान भोलेनाथ और माता सती देख रहे थे। फिर भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि देखो सती, कैसे भगवान श्री राम सीता के वियोग में जंगलों में भटक रहे हैं। फिर माता सती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि इस तरह वन वन भटकने वाले ये भगवान श्री राम नहीं हो सकते। फिर माता सती की बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सती, ये वही ब्रह्म है, ये वही भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। वही परमात्मा के रूप हैं जिनका मैं नाम लेकर के हलाहल विष को पी गया। इन्हीं की मैं तपस्या करता हूँ, ये वही परब्रह्म के अवतार हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की बातों पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैं भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान शिव शंकर ने माता सती को बहुत समझाया कि यही श्री रामचंद्र हैं, यही विष्णु के अवतार हैं, आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन माता सती को तो भगवान पर विश्वास ही नहीं था। उन्हें संदेह था कि इस प्रकार विलाप करने वाले भगवान हो ही नहीं सकते। ये तो साधारण एक मनुष्य है जो अपनी पत्नी के लिए जंगलों में भटकते हुए विलाप कर रहा है। मैं इस मनुष्य की परीक्षा जरूर लूंगी, ये भगवान विष्णु का अवतार हो ही नहीं सकता। और फिर माता सती वहां से भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, जहां भगवान श्री राम अपनी सीता के वियोग में सभी जीव जंतुओं से पूछ रहे थे कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। वहीं फिर माता सती आती हैं और कुछ दूर पर खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर वहां पर अपने मन में सोचने लगती हैं कि इस मनुष्य की परीक्षा कैसे ली जाए। फिर वे सोचती हैं कि इस मनुष्य की परीक्षा माता सीता का रूप धारण करके ही ली जाए। फिर माता सती सीता का रूप धारण करके वहीं रास्ते में बैठ गए और सोचने लगी कि जरूर इस रास्ते में नर रूप धारण किए भगवान श्री राम आएंगे और मैं उनकी परीक्षा ले लूंगी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि माता सीता एक शिला पर बैठी हुई हैं। लक्ष्मण जी माता सीता को देखकर प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी माता सीता को भाभी कहने जा ही रहे थे, तब तक भगवान श्री राम ने माता सीता का रूप धारण किए हुए माँ सती को पहचान लिया। सीता के रूप में माता सती के कुछ कहने के पहले ही भगवान श्री राम ने अपना परिचय माता सती से दिया। भगवान श्री राम माता सती से कहते हैं कि हे माते, मैं दशरथ पुत्र श्री राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे माते, आपने मेरी सीता को कहीं देखा है क्या? भगवान श्री राम की बातों को सुनकर माता सती का संदेह और अधिक बढ़ गया और मन में सोचने लगी कि भगवान शिव शंकर तो ऐसे ही कह रहे थे, ये अपना परिचय तो
राजा के पुत्र के रूप में ही दे रहे हैं कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। क्या आपने मेरी सीता को देखा है क्या? माता सती सोचती हैं कि यदि ये भगवान होते तो अपना परिचय ब्रह्म के रूप में देते, लेकिन इन्होंने तो राजा के पुत्र के रूप में परिचय दिया है। ये तो राजा के ही पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र नहीं है। तत्पश्चात भगवान श्री राम माता सती से कहते हैं कि हे माते, आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? ऐसा क्या कारण है कि आप जंगल में अकेले ही भ्रमण कर रही हैं? लेकिन माता सती फिर भी भगवान को नहीं समझ पाई। वे अपने मन में सोच रही थी कि ये पागल हो गए हैं, इन्हें किसी चीज का होश नहीं है। जब भगवान श्री राम माता सती से कहते हैं कि हे माते, आप अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ आपके साथ क्यों नहीं है? भगवान श्री राम की बातों को सुनकर माता सती को यह एहसास हो जाता है कि ये परम पिता परमेश्वर के रूप में भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। और वहां से माता सती चुपचाप चल देती हैं और जब वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें आगे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें फिर पीछे भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य देखकर माता सती अपनी आंखों को बंद कर वहीं खड़े हो जाती हैं। फिर भगवान श्री राम उनको देखते हैं कि वे माता सीता आंखें बंद करके खड़ी हैं, तो अपने माया को समेट लेते हैं। फिर उसके बाद माता सती तुरंत महादेव जी के पास पहुंचती हैं। माता सती को जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, हे सती, तुमने भगवान श्री राम की परीक्षा नहीं ली? तब माता सती भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि मैं कोई परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो भगवान का दर्शन करने गई थी। फिर भगवान भोलेनाथ माता सती की बातों को सुनकर कहते हैं कि आप तो श्री रामचंद्र की यहीं से दर्शन कर रही थी। तो माता सती कहती हैं कि हे नाथ, मैं पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का दर्शन नजदीक से करने के लिए गई थी और मैं भगवान का दर्शन करके आ चुकी हूँ। तो ये जानते ही थे कि माता सती मुझसे झूठ बोल रही हैं, ये भगवान की परीक्षा लेकर के ही आई है। फिर भगवान भोलेनाथ माता सती को अपनी बाईं तरफ स्थान न दे करके अपनी दाईं तरफ स्थान देते हैं और माता सती से कहते हैं कि आपको मैं बहू कहूँ या माता? माता सती ने सीता माता का रूप धारण किया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने माता सती को अपनी दाईं तरफ स्थान दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को अपनी दाईं तरफ स्थान दिया, इसीलिए माता सती भगवान भोलेनाथ से रुष्ट हो गए। श्रोताओं, झूठ ऐसी जगह पर बोलना चाहिए जब किसी लड़की की शादी हो रही है और वह संबंध टूटने वाला है। यदि आपकी एक झूठ बोलने से वह संबंध बच जाए तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। ऐसा झूठ पाप नहीं लगता है। श्रोताओं, ऐसी जगह पर झूठ बोलना चाहिए जहां पर किसी जानवर की रक्षा हो रही हो। भी जीव जंतु प्राणी की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उस झूठ का कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।